Hello student, in this video we will discuss about the solution. तो पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. और उसमें ये भी बताया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं दे आल्सो नोन एज सॉल्यूशन, उनको हम सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो होता है इट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के जो मिक्सचर होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, उनको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं. तो डेली लाइफ में आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस के बारे में देखा होगा. कुछ सॉल्यूशन जैसे सोडा वाटर है, साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर. तो देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. अब सॉल्यूशंस एक्चुअल जो होमोजीनियस होते हैं, होमो मतलब होता है सेम, जीनस मतलब फेस. तो जहाँ पर मतलब दोनों का फेस, जो या दो सब्सटेंसेस या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर है, सभी के सभी सेम फेज में होना चाहिए. तो सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस. होमोजीनियस मिक्सचर है, टू या टू से अधिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं. होमो मतलब सेम, जीनस मतलब फेस. अब यदि हम सॉल्यूशंस देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स सॉल्यूशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. फॉर एग्जांपल जैसे बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट. इसी तरह से टर्नरी सॉल्यूशन है थ्री कंपोनेंट्स. क्वाटरनरी सॉल्यूशन है फोर कंपोनेंट्स. तो इस तरह से नंबर ऑफ जैसे जैसे कंपोनेंट्स बढ़ते जाते हैं सॉल्यूशंस के नेम थोड़ा चेंज हो जाते हैं. तो जनरली हम इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे. सिंपली इसको सॉल्यूशन भी बोल दिया जाता है या बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब हैविंग टू कंपोनेंट्स, जिसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट इज द कंपोनेंट विच डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो मतलब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है. दैट कंपोनेंट आल्सो प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. और इस तरह के सॉल्यूट जो होते हैं ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. इस तरह के कंपोनेंट्स को हम सॉल्यूट बोलते हैं. और सॉल्वेंट देखें, दैट डिजॉल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे को डिजॉल्व करता है अपने आप में. दैट कंपोनेंट आल्सो प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. जनरली ये लार्जर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट. तो दिस कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्वेंट. तो टू कंपोनेंट्स थे, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर में. तो इफ वी डिसॉल्व द सॉल्ट इन वाटर एंड सॉल्ट इज टेकिंग इन स्मॉल अमाउंट, इसको हमने स्मॉल अमाउंट में लिया, वाटर टेकिंग इन लार्ज अमाउंट, वाटर को लार्ज अमाउंट में लिया है. तो सॉल्ट एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर इज नोन एज सॉल्वेंट. और दोनों का बना हुआ जो मिक्सचर होगा दैट मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. तो यहाँ पर सॉल्ट सॉल्यूट है क्योंकि स्मॉल अमाउंट में है, वाटर में डिसॉल्व हो रहा है एक्सेस अमाउंट में है, सॉल्वेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन. अब कभी कभी हम ये भी सोचते हैं कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो जनरली लिक्विड ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. सॉल्यूशंस एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. तीनों स्टेट में ही सॉल्यूशन बनते हैं. सॉल्यूशंस मतलब जो है सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं और गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं. तो यदि हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर ऑफ 9 टाइप्स. सॉल्यूशन टोटल 9 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, बट जो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी मीन्स गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन. और हर एक के अंदर में 3 फर्दर उसको डिवाइड किया गया है. जैसे गैसेस के अंदर 3, सॉलिड के अंदर 3 और लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर भी 3 होते हैं. तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. तो हमने यहाँ पर एक सॉल्यूट, सॉल्वेंट और एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग देखिए. ए नंबर पर है गैसियस सॉल्यूशन. अब गैसियस सॉल्यूशन जनरली दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज गैस, जहाँ पर सभी सॉल्वेंट में, सभी तरह के सॉल्यूशंस के सॉल्वेंट में गैस होता है. तो जब भी मतलब
सॉल्वेंट गैस होगा वे सभी सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अब जैसे फर्स्ट देखें, गैस इन गैस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, और इसका एग्जाम्पल है जैसे एयर या मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और अदर एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से सॉल्यूट है लिक्विड बट सॉल्वेंट इज गैस, तो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, जैसे वाटर वेपर इन एयर, वाटर वेपर लिक्विड है और एयर गैस है। तो इस तरह से वाटर वेपर एयर में जो सस्पेंडेड रहती है इस तरह के सॉल्यूशन को हम लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉलिड इन गैस, तो जैसे डस्ट या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं, दे सस्पेंडेड इन एयर, नॉन एज सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। इसी तरह से बी नंबर देखिए, लिक्विड सॉल्यूशंस, मतलब जहां पर सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, वेयर द सॉल्वेंट इज लिक्विड दोज सॉल्यूशंस आर कॉल्ड लिक्विड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इसका देखिए, जैसे गैस इन लिक्विड, मतलब गैस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, तो डिफरेंट गैसेस हैं, दे डिजॉल्व इन वाटर एंड द सॉल्यूशंस मेड अप ऑफ बाय देम इज नोन एज गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। फिफ्थ है जैसे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड, जैसे अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया तो बन गया ये लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सिक्स है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये जनरली जैसे पाया जाता है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे सॉल्ट इन वाटर, सॉलिड होता है सॉल्ट और वाटर है लिक्विड, तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। और इसी तरह से है आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल लिक्विड है जबकि आयोडीन सॉलिड है, और इस तरह के सॉल्यूशन को इट इज आल्सो कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक नेचर होने के कारण इसको हम कहीं पर भी जैसे कट लग जाता है हमारे स्किन पर, बाउंस हो जाता है, उन बाउंस पर हम इसको अप्लाई करते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर लगाना जैसे जनरली बोला जाता है कि टिंचर लगाने, यदि कहीं पर चोट लग गई है, कोई ब्लड ब्लीडिंग होने लग गई है, तो उसको बनाते हैं बाय मिक्सिंग आयोडीन इन अल्कोहल। नेक्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस, तो सेवेंथ है, मतलब ये सॉलिड सॉल्यूशन में होंगे गैस इन सॉलिड, जहां पर गैस है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मोस्ट ऑफ द गैसेस एडजॉर्ब ऑन मेटल सरफेसेस, और इस तरह के जो सॉल्यूशन होते हैं वो गैस इन सॉलिड, जैसे हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम, ये एडजॉर्प्शन फिनोमेना है, ये आपको हायर क्लास में इसको मिलेगा। ये लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड को यदि हम सॉलिड में यदि मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मरकरी स्मॉल अमाउंट में है, सोडियम यहाँ लार्ज अमाउंट में है, सोडियम सॉलिड होता है, मरकरी लिक्विड है, इस तरह के सॉल्यूशन को एमलगम भी बोलते हैं, जैसे जब मरकरी के साथ बनाया जाता है। नाइन्थ है सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, एक सॉलिड को दूसरे में मिक्स कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल एलॉयस, जैसे गोल्ड है तो प्योर गोल्ड, जैसे 24 कैरेट गोल्ड है वो प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट गोल्ड के सॉल्यूशन वो ज्वेलरी बनाना या फिर जो है इसके ऑर्नामेंट्स बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसकी हाई मैलिएबिलिटी होती है और इजीली फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए जो है जनरली जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का होता है, जिसके हम ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बना सकते हैं, लेकिन प्योर जो 24 कैरेट गोल्ड है उसके हम ज्वेलरीज नहीं बना पाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में तो जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही हो जाएगा कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, मिक्सचर होमोजीनियस नेचर के होते हैं, तो यदि हम नेचर देखें तो सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। अब होमोजीनियस क्यों है, बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन लेस देन 1 नैनोमीटर, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, इसका डायमीटर ही मतलब जो है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। अब इतना छोटा पार्टिकल होने से इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, इनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, ये मतलब
यहाँ तक कि इनको माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही स्मॉल साइज का पार्टिकल है। दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। जब हम सॉल्यूशन में से कोई बीम, जैसे टॉर्च है या सॉल्यूशन रख लिया, इसमें से इसको पास करें, इफ दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट व्हेन पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन मींस दे आर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन होते हैं ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज होने के कारण। हाँ, यदि बहुत ही लार्ज साइज के पार्टिकल है वो भी स्कैटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यदि मान लीजिए स्कैटर कोई करता है, जैसे आपने जब धूल रात नाइट के समय पर कहीं से यदि टॉर्च लगा रहे हैं और डस्ट उड़ रही है, डस्ट उड़ने में आपका देखना होगा कि टॉर्च का जो पाथ होता है, लाइट का जो पाथ है, इट बिकम्स विजिबल। या दिन में कहीं से मान लीजिए घर के ऊपर से कोई होल है, छोटा होल है, वहाँ से जब लाइट आती है और घर के अंदर मान लीजिए डस्ट है या स्मोक है, उसके पार्टिकल की वजह से उसका पाथ पूरा क्लियरली विजिबल होता है। इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मतलब सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं क्योंकि टिंडल इफेक्ट होता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो रही है, मतलब टिंडल इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं। Components of solution cannot be separated by filtration. Filter paper are of two types, ordinary as well as ultra filter paper. दोनों ही फिल्टर पेपर से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे यदि आपने सॉल्ट और वाटर, इन दोनों का मिक्सचर लिया, तो दोनों के मिक्सचर को सेपरेट कैसे करेंगे? फिल्टर करेंगे, तब भी आपको नीचे क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर दोनों का ही, दोनों कंपोनेंट से आपको वहां पर मिल जाएंगे, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा फिल्टर पेपर के ऊपर। सॉल्यूशन इज स्टेबल, सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं बिकॉज द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन दे लेफ्ट अनडिस्टर्ब। आपने देखा होगा कि सॉल्ट और वाटर या शुगर या वाटर का सॉल्यूशन बना करके रख दीजिए, तो अगले दिन भी यदि आप देखते हैं तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्ट पार्टिकल नीचे सेटल हो जाए, वाटर ऊपर। जैसे कि हम यदि सॉइल है या सैंड है, सैंड या सॉइल का मिक्सचर बना दें, इसको डिज़ोल्व कर दें और कुछ समय के बाद देखेंगे जब विदाउट डिस्टर्बेंस उसको छोड़ दें कुछ समय के लिए, तो सैंड या सॉइल पार्टिकल नीचे सेटल हो जाते हैं और वाटर के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। तो वो अनस्टेबल है, जबकि सॉल्यूशन स्टेबल है। मतलब ये जब तक हम किसी केमिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएंगे, सेटल नहीं होते हैं। तो ये सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। एंड द डिफ्यूजन रेट इज हाई ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, दे डिफ्यूज वेरी रैपिडली। वो बहुत ही मतलब रैपिडली, बहुत तेजी के साथ डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज मतलब मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम one place to another place, या from higher concentration to the lower concentration. This phenomena is known as diffusion. तो ये थे properties of the solution. You already know the examples of solution. अब आगे है कि how can we measure the concentration of solution? What is the concentration of solution? तो देखिए, concentration of solution means concentration. तो कंसंट्रेशन जनरली होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए कि हमको 500 ml सॉल्यूशन दिया गया, दूसरे स्टूडेंट को भी मान लीजिए 500 सॉल्यूशन दिया गया, तो 500 ml में एक में मान लीजिए कि 1 फुल स्पून सॉल्ट डिज़ोल्व किया है, दूसरे में 2 फुल स्पून जो है सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है। तो किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? सेकंड वाले का, क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, पहला वाला लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि किसी सॉल्यूशन की क्वांटिटी में कितना सॉल्यूट मिक्स किया गया है, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या सिंपली कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब यदि हम क्वालिटेटिवली देखें, सॉल्यूशंस आर टर्म्ड एज, ये क्वालिटेटिवली है, इसमें हम ये फाइंड नहीं कर पाते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी कितना हो गया। तो क्वालिटेटिवली सॉल्यूशंस आर टर्म्ड है, जैसे डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन जनरली दोज
इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस, जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वेरी लेस हो, बहुत ही लेसर अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स किया गया हो, दो सॉल्यूशंस आर कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसी तरह से एक उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस आर दोज इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लार्ज, जिसमें हाई अमाउंट में सॉल्यूट को मिक्स किया गया हो, वो कहलाते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। थर्ड है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन, सैचुरेशन मतलब एक मैक्सिमम लिमिट हो जाती है, उसके आगे हम फर्दर और उसमें जो है सॉल्यूट को मिक्स नहीं कर सकते हैं। मींस इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड इट इज आल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, इसी को हम सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, मतलब यही उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड आल्सो सॉल्युबिलिटी। इसको हम सॉल्युबिलिटी के नाम से या उसी सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम और भी यदि सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हमने एक 100 ml वाटर लिया, उसमें 1 स्पून सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया, मिक्स हो जाएगा। यदि हम उसमें दूसरा फुल स्पून यदि फिर से सॉल्ट लें, स्मॉल फुल जो खाने वाला है, फिर से डिसॉल्व करें तो शायद फिर से डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन उसमें हम मिक्स करते जाएं मिक्स करते जाएं, एक समय ऐसा होगा कि फर्दर सॉल्ट डिसॉल्व होना उसमें बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और सॉल्ट के पार्टिकल्स नीचे डिसॉल्व प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे जो है डिपॉजिट हो जाएंगे बीकर के नीचे। तो जहां मतलब वो सॉल्ट डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, एंड नो सॉल्यूशन इज नॉन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये है कि मान लीजिए ये हमने रूम टेम्परेचर पर किया, यदि हम इसमें फर्दर उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो ये भी हो सकता है कि सॉल्यूट और अधिक डिसॉल्व हो सकता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस, मीन्स जैसे मान लीजिए कि 100 ml में 100 ml वाटर है, इसमें हमने मैक्सिमम सॉल्ट 50 ग्राम सॉल्ट को डिसॉल्व किया एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम सॉल्ट उसमें डिसॉल्व होने की जो क्षमता है वो मान के चलिए कि 50 ग्राम ही सॉल्ट डिसॉल्व हो पाता है 100 ml वाटर में। ये रूम टेम्परेचर। अब हम थोड़ा सा टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दें, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हम उसी 100 ml के सॉल्यूशन में, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से उसकी सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर बढ़ा करके हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट होता है प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन at when the temperature rises the solubility of the substance rises, means in that solution we can further add more solute, हम उसमें और अधिक solute को ऐड या मिक्स कर सकते हैं। तो ये था क्वालिटेटिवली। अब यदि हम क्वांटिटेटिव कितना solute हमने मिक्स किया है तो क्वांटिटेटिवली भी हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट यदि मेथड देखें, मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन में, मीन्स क्वांटिटेटिवली किस तरह से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज, परसेंटेज जैसे आउट ऑफ 100 मास ऑफ ए कंपोनेंट, मतलब जैसे यदि हम कंपोनेंट के रूप में सॉल्यूट लें तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिक्स है, दैट इज कॉल्ड मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे यहाँ पर ए लिया हुआ है सॉल्वेंट और बी है सॉल्यूट, तो फॉर्मूला देखिए जैसे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है जैसे मास परसेंटेज ऑफ बी, बी मतलब सॉल्यूट है, तो इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास है WB अपॉन सॉल्यूशन, मतलब दोनों ही हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के ही सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो ये हो जाएगा मास परसेंटेज ऑफ बी या बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि हम मास को वॉल्यूम के साथ यदि फाइंड करना चाहें तो इस तरह से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो सेकंड मेथड में जैसे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मीन्स यहाँ पर जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर जैसे 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन या प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जनरली जैसे हम ग्राम पर लीटर कई बार मेजर करते हैं, कई बार ग्राम पर मिलीलीटर भी मेजर करते हैं। तो ये चेंज हो सकता है, इसको लीटर में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर में भी, बट यूनिट लिखते समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और जनरली जैसे मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये याद रखना है। नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ही यूज करना है, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। से गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको आगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो पर 100 ml, यदि आपने लीटर में दोनों को कैलकुलेट किया तो दोनों को लीटर में ले सकते हैं या फिर मिलीलीटर में। तो जनरली मिलीलीटर में ही हम कंसीडर करेंगे उसको। तो वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन या प्रेजेंट पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। मींस जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, या जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब VB अपॉन सॉल्यूशन मींस दोनों सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। तो इस तरह से हम इनके परसेंटेज मतलब इसको क्वांटिटेटिवली भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना परसेंट सॉल्यूट है और कितना परसेंट उसमें सॉल्वेंट है। तो इस तरह से मेथड्स रहेगा। बाकी और भी मेथड्स हैं बट वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे, जैसे मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। देयर आर मतलब मोर मेथड्स टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बट इस चैप्टर में आपकी क्लास में सिर्फ इतने ही पढ़ना था, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।